सभी को नमस्कार। सितारा क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चतुर्थ श्रेणी की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज हमारा पार्ट है वो चौथा पार्ट आ चुका है। पीछे के हमने 3 पार्टों में एलसीएम और एचसीएफ वो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए। तो आज का हमारा जो नया चैप्टर रहने वाला है औसत। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका जो बेसिक ये जो वीडियो रहेगा उसमें जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे करवाऊंगा, जिसमें छोटे से नीचे से भर्ती से लेकर यानी कि जितनी भी भर्ती में पूछे जाते हैं वो सारे करवाऊंगा, और वो भी राजस्थान के एग्जाम के पटवार भर्ती में अधिकतर ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, वो हम इस वीडियो में हम करेंगे। तो देखिए पहले क्या है औसत, इंग्लिश में एवरेज। तो औसत क्या चीज़ है? औसत और इसका नाम अगर बात करें तो सीधा सा याद रखो कि 3 चीज़ होती है इसमें, औसत और माध्य, और माध्य का ही दूसरा नाम है समांतर माध्य। समांतर माध्य ये तीनों एक ही चीज़ है, इन तीनों का एक ही सूत्र है। और अगर इनकी बात करें तो औसत का हमारे पास अगर औसत का सूत्र लगाएं तो सीधा सा है, देखो अब ये समांतर माध्य है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है कि एक तो माध्य नाम आता है एक समांतर माध्य आता है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक माध्य और समांतर माध्य एक सेम होती है। हाँ आगे अगर आप देखें तो एक होता है माध्यक और माध्य का दूसरा नाम होता है माध्यिका, ये थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन माध्य और समांतर माध्य है वो एक ही होती हैं। तो इन सभी का एक ही सूत्र है, वो हम साथ साथ में करवाते जाएंगे। देखिए इसका सूत्र की बात करें तो औसत का सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र लिख देता हूं मैं, राशियों का योग बट्टा में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये सूत्र होता है। तो अब हमने ये लिखा, अब ये देखो कि औसत क्या होता है। औसत मान लीजिए बीच का भाग है, कोई भी आपको अगर कोई भी मान दे तो उसका बीचों बीच का भाग मान के चलिए। देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ, एक हमने पाइप लिया और हमें ऐसे कह दिया कि इसको एवरेज से काट दो या फिर औसत से काट दो, एवरेज से काट दो या फिर औसत से काट दो। तो अगर इसकी लंबाई हमें कह दी कि इसकी लंबाई है वो 10 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर है, तो अगर हमें इसको औसत से काटना है तो इसको बीच वाले भाग से काट देंगे। तो देखिए इसको मैं बीच भाग से काट देता हूँ, ये लीजिए बीच वाले भाग से, तो 5 मीटर इधर रह जाएगा और 5 मीटर इस साइड रह जाएगा, ये लीजिए। तो जो ये बीच वाला भाग है वो इस पाइप का औसत है, ऐसे कह सकते हैं इसके बीचों बीच वाला भाग है वो क्या है, इसका औसत है। ठीक है, अब देखो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान के चलिए कोई संख्या ले ली हमने कि 10, 5, 30 और 20। किसी के टेस्ट में कह सकते हैं, कोई की किसी के टेस्ट में किसी के 10 नंबर आए, एक टेस्ट में बात कर रहे हैं सभी हैं वो 50 नंबर के टेस्ट हुए और उसमें से एक में 10 आए, एक में 5 आए, एक में 30 आए, एक में 20 आए। तो उनका औसत पूछे तो क्या करेंगे, हम इन चारों को जोड़ देंगे, इन चारों को हम जोड़ देंगे और फिर भाग लगा देंगे कितने का, 4 का। तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, औसत होगा। ठीक है, तो अब आपका एक डाउट क्लियर हो गया कि औसत क्या है। औसत है किसी भी कोई भी अगर हमें मान दे तो उसके बीच का भाग है वो क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। अब देखो सम संख्या, पहले बात करें कि सम क्या है, तो सम में बात करें तो सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, ये जानते होंगे आप, जिसमें 2 का भाग जाता हो। अगर आप लिखें तो 2 से भाज्य ऐसे भी लिख सकते हैं। विषम संख्या क्या है, विषम संख्या वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये आगे चलती जाएगी। फिर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, इनमें थोड़ा सा आप स्टार लगा लीजिए। इनमें स्टार क्यों लगाएंगे हम, इनमें स्टार इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि पूर्ण संख्या, सबसे पूर्ण संख्या, आप मारवाड़ी में बोला ना पूर्ण संख्या, पूरी संख्या,
पूर्ण संख्या पूरी संख्या पू आ रही है, दोनों हम पू आ रहे तो बाखटों आसी 0 0 1 2 3 4 5 आगे 7 जैसे एकाम खटासी धीरे धीरे काम में बतासी। प्राकृत संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से 1 2 3 4 5 एकाम में खटासी। तो ए अगर आप काम की पूछा तो ए काम आसी आपने मान लो अपन कह देवे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का बताओ औसत, प्रथम 5 प्राकृत संख्या पूछ ले, प्रथम 5 पूर्ण संख्या होगा, प्रथम 5 सम संख्या होगा, प्रथम विषम संख्या होगा, तब उसके लिए हमारे पास ये जरूरी है। तो आप नोट्स में एक बार ये उतारने की कोशिश करें और जितने भी टाइप के, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन करवाऊँ तो वो सारे के साथ आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं या फिर लिखने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि यह हमारे पास आप देख लीजिए यानी कि हर टाइप की क्वेश्चन है वो हमने अलग अलग उठाए हैं, किस ट्रिक से करवाएंगे आप देख सकते हैं सारे के सारे, यानी पूरा का पूरा जो जितने भी टाइप के बनते हैं उन सभी की हम यहाँ पे सवाल है वो करने वाले हैं। तो पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट करवाता हूँ। तो उतार लीजिए इसका। अब इसके बाद में जो ये तो बेसिक पार्ट था, अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन आ गया, सीधी सी बात है वो 5 याद लिख ली। अब उसमें अगर आप थोड़ा सा लिखना चाहेंगे ना तो हम यहाँ पे लिखेंगे वो जो टाइप है उसके जो अलग अलग जैसे सम विषम का आपको कहीं पे देखा होगा, तो ये तो 2 क्वेश्चन करवा दिए, इसके बाद में सम विषम का आएगा तो वो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इन संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो औसत का हमने सूत्र लिखा था कि औसत का सूत्र क्या होगा कि औसत का सूत्र तो संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि प्रथम 6 पूर्ण प्राकृत संख्या हो गई ना, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का योग, ये भी कह सकते हैं। तो कितनी संख्या है 3 और 3 6 बटा में 6 लगा दिया, कितना आया 2 3 3 6 और 6 4 10 और 10 और 20 21 21 बटे 6 आया क्या, देखिए एक बार 21 बटे 6 3 3 6 6 4 10 10 20 21 21 बटे 6। अब इसमें 21 के पारी से काट दो तो 6 3 18 19 20 21 3 बच गए, और 3 के आगे अगर हम 0 लगाएंगे तो कितने हो गए 30, तो 5 सके 30 3.5 हमारे पास औसत क्या आ गया 3.5, देख लीजिए। फिर इसके बाद में हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, देखो अच्छा ये रहेगा क्या, पहले ये रहेगा। देखो इसमें हमें कितनी संख्या दे रखी है, 3 संख्या दे रखी है, तो सीधा ज्ञात कर लो 18 + 6 + 10 और बटा में क्या लगाएंगे 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा। तो औसत कितना आ जाएगा, देखो 18 और इनको जोड़ेंगे तब 18 में 2 जोड़ दिया 24, और फिर इसमें नहीं 18 में 2 इसमें जोड़ देंगे, फिर हो गया 24 24 10 34 34 में भाग देना है हमें 3 का, तो 3 एकम 3 फिर 3 एकम 3 पॉइंट फिर हो जाएगा 10 तो 0.3 11.3 हमारे पास आ गया। सीधा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये भी हमने उठा लिए थे। अब देखो ये सवाल, अब इससे पहले मैं आपको 3 चीज़ छोटी छोटी चीज़ बताता हूँ, वो आपको उतारनी है। देखो अब ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा दिमाग वाला है, बिना कैलकुलेशन, क्योंकि इतना संख्या थोड़ी लिखाऊंगा, इतनी संख्या लिखाऊंगा फिर भी जोड़ाऊंगा फिर भी भाग लगाऊंगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो हमारे पास ट्रिक क्या है, तो इसके बाद में हम यहाँ पे ट्रिक लिखेंगे। अभी मैंने आपको लिखाया था कि एक तो क्या होगा सम संख्याओं के लिए, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं के लिए औसत, और सूत्र तो इसके लिए होगा n+1, याद रख लो बस, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट है क्या है विषम संख्याओं के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विषम संख्याओं के लिए औसत कितना होगा, जो संख्या दे रखी है वही सेम होगी, जितनी संख्या पूछे ना उतनी उसमें भाग दे देंगे, n आ जाएगा। फिर और तो इसमें शायद ही है, ये हमारे पास 2 है, ये ट्रिक वाली, ये हमें इम्पोर्टेंट याद रखनी है।
अब इसके बाद में देखो एक चीज़, दो चीज़ और है जो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, इसका उपयोग है वो हम आगे एक सवाल में करेंगे। क्या है देखो कि मान के चलिए जैसे 9, 10, 11 ये लिख दिया और एक मैंने यहाँ पे लिख दिया 9, 10, 11। अब अगर इसमें हमें ऐसे कर दे, देखो 8 और 7 मतलब कम हुआ है, मतलब दो पीछे, यानी कि ऐसे कह दिया कि कोई 3 संख्या है उसमें हमने 2 पीछे से संख्या जोड़ दी या फिर ऐसे किसी ने 2 संख्या कम कर दी, इसको क्या बोलेंगे, हमने कम किया है। कम किया है, कम किया है तो मतलब मान क्या हुआ है, छोटा हुआ है, और छोटा हुआ है तब क्या करेंगे, हम घटाएंगे। घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन इसका क्वेश्चन करेंगे अगला, तब हमारे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए जैसे में मान लीजिए कोई 3 संख्या दे दी हमें और 3 संख्या का हमने क्या कम कर दिया, 2 कम कर दिया, यानी उसमें 2 7 और 8 कर लिया, यानी कि 3 संख्याओं में से 2 संख्या कर ली और 2 संख्या उधर से काट देंगे, तो हमारे पास क्या हुआ, ये मान कम हुआ। तो कम होगा तो हम क्या करेंगे, इसका छोटा हुआ है यानी 2 संख्या छोटी हुई है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब इसी में से अगर मैं इसको कर दूं 12 और 13 12 और 13 करने पर मतलब क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है तो क्या करेंगे हम, यानी कि मान क्या हुआ है, बड़ा हुआ है, और बड़ा हुआ है तब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सीधा जोड़ दिख देता हूँ, जोड़। एक बार इसको इतना ही समझने दे दो, ठीक है। अगर दोनों साइड हो, 2 आगे जोड़ दे 2 पीछे जोड़ दे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यदि दोनों तरफ समान परिवर्तन हो तो औसत वैसा ही रहेगा, ये लीजिए। अब आप ये भी थोड़ा सा उतारने की कोशिश करें, ये चीज़ें होने के बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लीजिए। अब हमें जब लिखना ये शुरू कर दिया ना तो एक पेज और लिखो, देखो फिर हमारे पास लिखने के वाला सिस्टम है वो पूरा हो जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा, एक सूत्र पढ़ा था कि औसत बराबर में होता है योग बटा संख्या। मैं एक बार शॉर्ट में लिख रहा हूँ, योग बटा संख्या, और आपको भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये औसत का सूत्र है और अधिकतर सवालों में हम क्या करेंगे, वो योग निकालेंगे, उन संख्याओं का योग निकालेंगे। अगर कोई संख्या है, औसत दे रखा है, क्या दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख दे, एक बार देखो, इसको छोड़ो, यहाँ पे औसत दे रखा है, संख्या दे रखी है, योग निकालना है, तो क्या करेंगे, योग निकालने के लिए औसत और संख्या का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। औसत इंटू संख्या। अब ये सूत्र मतलब मुझे तो नहीं लगता कि याद करने की जरूरत है, लेकिन किसी को अगर दिक्कत आती है तो वो याद कर सकता है कि क्या दे रखा है, मैं योग याद करना है तो औसत इंटू संख्या लिखते हैं। अगर हमें संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। अगर हमें संख्या निकालनी है तो संख्या कैसे निकालेंगे, तो संख्या भी बहुत सरल सी है। संख्या के लिए क्या करेंगे, संख्या को औसत की जगह भेज देंगे, औसत को यहाँ पे भेज देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा योग बट्टे में औसत। ये लीजिए, ये हमारे पास पूर्ण रूप से तैयार हो गया। तीनों स्टार लगा के लिख लीजिए। और काम में कौन सा लेंगे, काम में हम ये लेंगे, ये ज़्यादातर काम में लेंगे, ठीक है। ये आप उतार लीजिए। इसके बाद में मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो अब देखो नेक्स्ट हमारा, इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है
कि 2 4 6 8 डॉट 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 98 का औसत क्या होगा, तो इसके लिए एक सूत्र है हमारे पास, वही लगाएंगे। कौन सा सूत्र है कि हाँ, पहली संख्या, पहले औसत का लगा दें क्या, इसका औसत का सूत्र है हमारे पास कि अगर हमारे पास पहली संख्या और अंतिम संख्या है, अगर हमारे पास पहली संख्या और अंतिम संख्या है तब, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बट्टा में क्या लगाएंगे, बट्टा में 2। पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या, अंतिम है नहीं अंतिम है, ठीक है। तो औसत क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा हमारे पास 2 + 98 बट्टे में 2 बराबर में 100 बट्टे में 2 और बराबर में क्या आ गया 50। अब अगर आप इस तरीके से सभी संख्या लिखकर जोड़ें फिर उसमें 2 का भाग लगाएंगे तब भी ऐसे ही आएगा। मतलब हमारे पास पहली संख्या होनी चाहिए और अंतिम संख्या होनी चाहिए, जोड़ करा सीधा आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप उतारना चाहें तो वीडियो को रोककर कैसे भी उतार लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट टाइप देखो क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, उसमें सम संख्या दे रखी थी, इसमें विषम संख्या दे रखी है, पहला और 199, तो भी वही सेम है, कोई चेंज नहीं होगा, सम विषम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही सूत्र लगाएंगे। तो वही सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, औसत बराबर में 1 + 100 1 + 199 बट्टा में 2 कितना हो गया 200, 200 बटे 2, तो औसत कितना आ गया 100 आ गया। सम विषम संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 डॉट में दे रखा अंतिम संख्या देखिए, पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ दी, इसमें 2 का भाग लगा दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये सवाल बढ़िया है, ये सवाल क्या है बढ़िया है। देखो इसको कैसे करें, चलो छोड़ो एक बार इसको, यहीं पे देखो। तो ये यहाँ पे हमने सूत्र लगाया था और मुझे बस पता है कि आपको मैं पहला तरीका बताऊंगा वो आपको अच्छा लगेगा, आगे वाला तरीका समझा दूंगा मैं। तो देखो इसमें हमें क्या कह रखा है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 10 संख्याओं का औसत। तो हमारे पास जो सूत्र था सम संख्या दे रखा है, क्या दे रखा है सम संख्या, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सम के लिए क्या सूत्र था, सम के लिए तो n + 1 था, मतलब 10 + 1 कितना आ गया 11। अच्छा, मतलब इतना जल्दी आ गया, तो इतना जल्दी तो कैसे हो गया, तो इसका हमें मन में डाउट हो गया कि इसका आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका संख्या लिख देते हैं। प्रथम 10 का है ना, 2 है, 4 6 8 10 12 14 कितनी हो गई, 2 2 4 2 6 7 हो गई क्या, 16 18 और 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। इन सब को जोड़ेंगे, इन सब को जोड़ेंगे और फिर इसमें भाग लगाएंगे कितनी संख्या का 10 का। इन संग में देखो इसमें आएगा हमारे पास 220, इन सब का योग आएगा 220, फिर भाग लगाएंगे 10 का, तो हमारे पास कितना आएगा, नहीं 110 आएगा, कितना आएगा 110 आएगा। इन सब को जोड़ कर देख लीजिए 110 आएगा, फिर हम 10 का भाग लगाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 11, इनको जोड़ कर देख लीजिए। वैसे भी लिख सकते हैं, इन सब को जोड़ा फिर टोटल संख्या कितनी है 10 से भाग लगाया 10, तो बराबर क्या आ गया 11। इसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट है विषम संख्या के लिए, तो 10 ही पूछा है और कौन सी संख्या है विषम के लिए। तो विषम के लिए हमारे पास क्या सूत्र था, विषम के लिए तो वही संख्या सेम थी, विषम के लिए क्या सूत्र था, विषम के लिए तो वही संख्या सेम थी, यानी कि n था और n कितना है 10, तो इसका भी उत्तर क्या आएगा 10 ही आएगा। अगर 15 का पूछे तो 15 ही आएगा। देखो कैसे आएगा, संख्या लिखता हूँ मैं, 1 3 5 फिर 6 नहीं 7 9 11 13 15 16 को छोड़ दो 17 फिर 19 कितनी हो गई 3 3 6 3 9 और 1 10। अब इनको सबको जोड़ लीजिए, आप जोड़ेंगे तब आपके पास कितना आएगा, तो 10 है बटा में, तो वापस इसी में 10 110 योग आएगा, नहीं 110 नहीं, इसमें आएगा 100, कितना आएगा 100 योग आएगा।
और 100 में फिर 10 का भाग देंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। जोड़ के देख लीजिए आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जोड़ के देखें क्या, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 19 20 यानी कि 25, इन तब 25 हो गया। 25 में एक जोड़े 26, 26 से 36, 36 में 3 जोड़ेंगे जब 39, 39 में 49, 50, 50 से 4 54, 54 में जोड़ेंगे 64 और 64 में इसमें से 6 जोड़ देंगे 70, 70 एक 71, 71 में 10 जोड़ेंगे तब 81, 81 में 9 जोड़ेंगे तब 81 में 9 जोड़ेंगे तो 90 और 90 में फिर 10 जोड़ेंगे तो पूरा आ गया 100। योग का आएगा कितना? 100। इनको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा देखो 9 नंबर सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। देखो क्या कह रखा है, जो पीछे वाला हमने लिखाया था ना, कौन सी वाले में से, देखो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ ये वाला सिस्टम है ना, अब चलेगा। ये आपने उतारा था, एक बार वो नोट्स में देख लीजिए कहाँ पे है। तो अब देखिए, देखो इसमें क्या कह रखा है हमें, यदि 10 संख्याओं का औसत 120 है, सभी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? 10 संख्याओं का औसत क्या कह रखा है, 10 संख्याओं का औसत 120 है। 10 संख्याओं का औसत 20 है, तो यहाँ पे हमें क्या जोड़ना है? 20 ऐड करना है, यानी 20 प्लस करनी है। तो 120 में प्लस कर दो 20, कितना आया नया औसत? 140। यानी कि अगर हम जो संख्या दे रखी है वो अगर हम उस संख्या में कुछ भी मान जोड़ेंगे तो वो उसके नए औसत में भी क्या होगा? ऐड होगा। पुराने वाले औसत में वो संख्या जोड़ दो, नया वाला औसत मिल जाएगा। यानी कि अगर हमें किसी संख्या में कोई संख्या का औसत दे रखा है और उस संख्या के औसत में अगर हमें कोई संख्या जोड़नी है, संख्या में जोड़नी है कोई संख्या, तो वो औसत में भी हम जोड़ेंगे तो हमें नई संख्याओं का औसत है वो मिल जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 140, ठीक है। और अगर यहाँ पे घटाने को कहें तो भी हम क्या करेंगे? इसमें घटा देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये नेक्स्ट हमने लिख दिया, इसमें कोई अलग वाली बात नहीं है। अगर प्लस में कहें तो हमें जोड़ना है, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, जोड़, ठीक है। और अगर कम होगा तो हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 11 नंबर, देखो इसमें कह रखा है यदि 16 संख्या का औसत 38 है तो सभी संख्याओं में 2 का भाग देने पर नया, यानी 16 संख्या का क्या औसत है? 38 है। 16 संख्या का औसत 38 है, सभी संख्या में, यानी इन सभी संख्याओं में भी हमें क्या करना है? 2 का भाग देना है। 2 का भाग देना है तो हम क्या करेंगे? इस औसत में भी भाग दे देंगे 2 का, तो 38/2 कितना आया? 19। यानी कि औसत क्या होगा? नया औसत आएगा 19। ये ऑप्शन में हमें ढूंढना है, ठीक है। इसके बाद में ये हमारे पास आज का हमारा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। 10 क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से कर लिए। कितने हो गए? 7 क्वेश्चन हो गए क्या? 7 टाइप के, और 7 में से आप जितने भी मिक्स करेंगे उनमें से होगा। अब हमारा जो कंपटीशन गाइड है उसका हम क्वेश्चन लेकर आएंगे जो मोस्ट बनते हैं। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट सभी टाइप के मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद, जुड़े रहें सितारा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।